हाय एवरीवन। मैं हूं शिफाली गिरदेवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक डिमांड की। किस चीज़ की डिमांड? जो कोरोना से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी जो ड्यूटी है उसको रेमिट करने की बात, उसको रेमिट करने की डिमांड की गई। कोर्ट तक केस किया और कोर्ट में बहुत लंबी चौड़ी बहस भी हुई दोनों चीज़ पे, यानी कि इम्पोर्ट के केस में भी जब कंसंट्रेटर से कोई चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए इम्पोर्ट की जा रही है उसकी ड्यूटी रेमिट करने की बात, और साथ में जो लोकली यानी कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करके सेल की जा रही है कोरोना रिलेटेड आइटम्स, उनकी बात। एक पक्ष ये था कि भाई जब लोग इतनी तकलीफ में हैं, ऑलरेडी वो 10 की चीज 100 में खरीद रहे हैं ब्लैक में, तो ऐसे में उनसे टैक्स चार्ज करना क्या वो सही है? इस पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी का एक जवाब भी आया और उन्होंने कहा कि अगर ड्यूटी कम कर दी गई या उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया तो एक्चुअली में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कॉस्ट उसकी ऐड कर देंगे आईटीसी उसके अंदर, और एक्चुअली वो और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। सरप्राइजिंग था। और इसके साथ ही एक ओल्ड स्टोरी भी मेरे को ध्यान आई कि काफी टाइम पहले जब जीएसटी नया नया आया था तो जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं उन पे भी ड्यूटी रेमिट करने की बात की गई थी, और उस वक्त जो अरुण जेटली जी थे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के वो खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। राइट। अब ये इस तरह की प्रिजम्पशंस आती कहाँ से हैं? बाद में उसमें ड्यूटी एग्जेम्प्ट की गई और उसका कुछ नहीं हुआ, ना तो मैन्युफैक्चर खत्म हुए और ना ही ऐसा हुआ कि प्राइस मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये इस वक्त जबकि पब्लिक ऑलरेडी बहुत परेशान है और इस तरीके के बयान आना, बिना प्रॉपर होमवर्क के, बिना प्रॉपर रिसर्च किए किसी बात पे एक जवाब रेडी करना और उसको बोल देना प्रेस मीडिया के सामने एज इफ नो बडी विन एनालाइज इट, जैसे कोई समझ नहीं पाएगा और कोई एनालाइज नहीं कर पाएगा। बट उनको समझ में आना चाहिए कि जब इंसान तकलीफ में होता है तो उसकी समझने की ताकत उल्टा कई गुना ज्यादा हो जाती है। छोटी छोटी बातें उसको ज्यादा समझ में आती हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वक्त बिजनेसेस को, टैक्स पेयर को, एक साधारण जनता को हमारे देश की रिलीफ की जरूरत है। आप रिलीफ में उसकी जेब में पैसे डाल दो या उसके अकाउंट में पैसे डाल दो, ऐसा रिलीफ नहीं चाहिए। बट एटलीस्ट ऐसा रिलीफ चाहिए ताकि उनकी जो लाइफ है एटलीस्ट उस पर ये ना हो कि आप बिल्कुल डेड बॉडीज है उनसे भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, कि जो बेचारा ऑलरेडी मरने जा रहा है उससे भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, या जहाँ पे इतनी बुरी सिचुएशन है कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे वहां पे भी आप लेट फीस को, इंटरेस्ट को, कंप्लायंस बर्डन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। यहाँ पे कुछ डिमांड है जो मैं आप सबकी तरफ से गवर्नमेंट से करना चाहती हूँ। एक तो कोरोना रिलेटेड जितनी भी कालाबाजारी है उसको डेफिनेटली रोका जाए। वैसे ये रिक्वेस्ट तो हम इंसानों से भी कर सकते हैं जो लोग उसको कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आता है कि लोग, मतलब हमेशा दुनिया में शायद दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग है जो अपनी पर्सनल सेविंग से भी दूसरों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे टाइम पे ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। पता नहीं जमीर कैसे गवारा करता है किसी का। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड डिमांड, सॉरी, प्रॉब्लम तो हजारों हैं, अभी तो गिनते गिनते पता नहीं कितनी हो जाएंगी। तो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है वो ये है कि जो जीएसटी कंप्लायंसेस है उसकी लेट फीस और उससे रिलेटेड जो अदर प्रोविजन है बहुत स्ट्रिक्टनेस है, एटलीस्ट इस टाइम पे उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाना चाहिए, उसको थोड़ा सा नरमी बरती जानी चाहिए। जीएसटी की लेट फीस कम से कम 2 साल के लिए गवर्नमेंट को माफ करनी चाहिए, एटलीस्ट लेट फीस नहीं लगानी चाहिए। राइट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसका भी जो सेल्फ क्लेम वाला मेथड था उसको उनको थोड़ा सा फिर से लाना चाहिए, और ये नहीं कि उधर से रिटर्न फाइल नहीं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए। और दूसरी चीज है कि इस वक्त बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी एसेट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी लाइक सिस्टम, इंटरनेट कनेक्शन, वो सारी चीजें हैं जो उनके घर पे वो चीज पे की जा रही है क्योंकि दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो उन सबका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो टैक्स पेयर्स को बहुत इजीली अलाउ किया जाना चाहिए। तो ये कुछ डिमांड है जो इस वक्त होनी चाहिए, और एटलीस्ट इंटरेस्ट और लेट फीस तो माफ करनी ही चाहिए। बिजनेसेस के लिए एक नई स्कीम आनी चाहिए जहाँ पे जो नए स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको एक हैंड होल्डिंग मिलनी चाहिए। बहुत 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 ज्यादा जरूरत है इस वक्त इस कंट्री को, क्योंकि बिजनेसेस अगर फ्लोरिश नहीं करेंगे, बिजनेसेस बंद तो हो रहे हैं कोरोना की वजह से, तो जो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकते कोरोना में, जहाँ पे फिजिकल मूवमेंट मैंडेटरी है, वो बिजनेस क्लोज तो हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जब तक उनके पास बैकअप है रेंट पे करने का या अपने स्टाफ की सैलरी को देने का है, जब तक उनके पास बैकअप है वो फिर भी कुछ चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। अदरवाइज ऐसे अगर चलता रहा तो अल्टीमेटली वो बंद होंगी। तो इस वक्त भी अगर गवर्नमेंट अपनी टैक्स कलेक्शन में लगी रहेगी तो फिर तो वही वाली बात है कि आप अगर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काट ही दोगे ये सोच के कि सब इकट्ठे मिल जाएंगे तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत जेन्युइन सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों की तरफ से भी, क्योंकि जितने भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने भी इस चीज को बहुत सराहा कि इतनी लॉकडाउन के बाद भी कोई कंप्लायंस में रिलैक्सेशन नहीं। डेट एक्सटेंड हुई थी, बट डेट एक्सटेंड सही वर्ड भी नहीं है, मैंने उसके लिए वीडियो में भी उसको कवर नहीं किया एक्चुअली, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था कि डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी। उन्होंने बस ये कर दिया था कि इतने टाइम तक करोगे तो लेट फीस नहीं लगेगी, या इंटरेस्ट कम लग जाएगा, नहीं लगेगा, आधा लगेगा।
जो भी कुछ उनका था। बट ये इतनी छोटी-सी चीज़ मतलब अभी नहीं काम चल पाएगा और गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट 6 महीने, 1 साल तक, 2 साल तक तो लेट फीस तो हटाए ही हटाए। कि किसी की रिटर्न अगर लेट है, तो आप उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन जोड़ सकते हो कि भई आपने जितना आगे आईटीसी आपके नाम से किसी ने लिया है, या आप आईटीसी जो क्लेम कर रहा है उसको भी आप आईटीसी की इनवॉइस डिटेल डालने का राइट दे दो ना कि मैंने इस बंदे का इतना आईटीसी क्लेम किया है। तो जो आपने जीएसटी 1 भरोगे तो फिर आप उसमें उसको मैच करवा सकते हो। आप उनको फिजिकली बुला के बाद में मैच करवा लेना, बट अभी तो उन लोगों का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। जिंदा रहेंगे तो बाद में टैक्स भी पे करते रहेंगे, बिजनेस भी कर लेंगे, कमा भी लेंगे। लेकिन इस वक्त तो जरूरी है कि उन लोगों को उनकी लाइफ सेविंग दी जाए, एटलीस्ट उनकी जिंदगी बचाई जाए। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ ये वीडियो है, इन सब डिमांड के साथ में कि गवर्नमेंट को इस वक्त जरूर ध्यान देना चाहिए बिजनेसेस पे जो धीरे धीरे अपनी जान खोते जा रहे हैं। और बिजनेसेस के साथ में अगर एक बिजनेस बंद होता है तो उसमें काम करने वाले 10 लोगों की नौकरी भी जाती है, नेचुरल सी बात है। तो वो लोग भी खो रहे हैं अपनी लाइफ। ऑब्वियसली इन इंटरनेट या ऑनलाइन वाले बिजनेसेस ग्रो कर रहे होंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी एक लिमिट है। हर चीज इंटरनेट पे नहीं, आपको खाना चाहिए, आपको पीना चाहिए, आपको कपड़े धोने हैं, आपको जाना है आना, एवरीथिंग कैन नॉट बी ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट कैन सपोर्ट एवरीथिंग, बट वो 100% वहां से नहीं हो सकती। तो खाना इंटरनेट के थ्रू या ऐप के थ्रू हम डिलीवर तो करा सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि खाना कुक भी वहीं पे होना शुरू हो जाए। ऑब्वियसली यू विल नीड ह्यूमन, द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि इस वक्त बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा सा ब्रीजर आना चाहिए, उन लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए। आई होप आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे, और जितने लोग सहमत होंगे वो लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।